बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब भाइयों से आज एक अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि ये मैं बात करूँ, लेकिन मजबूर हो के जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब के बयान के बाद पूरी दुनिया के जो उइग़ुर तुर्क लोग हैं और तुर्क लोग हैं वो बहुत तकलीफ़ गम में हैं कि इन्होंने क्या बयान दिया है। इस मौजू पे मैं आज आपसे थोड़ा वक्त लूँगा। मेरा नाम उमर ख़ान उमर उइग़ुर, मेरा ताल्लुक़ उइग़ुर कबीले से है। सूबा सिंकियांग, जिसे चाइना सूबा सिंकियांग रखा हुआ इसका नाम। ये असल में हमारा एक वतन था, ईस्ट तुर्किस्तान, हमारा ताल्लुक़ वहाँ से है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब ने एक बयान दिया है कम्युनिस्ट हुकूमत का हक़ में, उनके बारे में बहुत तारीफ़ करके उन्होंने किया है। अगर ये बात कोई करता, सियासी लोग करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कोई कर देता है, हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुल्की मफाद का मसला है। क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, हम जो है इसको कबूल करते हैं, तो इस पर हम रद्द अमल कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये मुल्की मफाद का मसला है। अब मसला रह गया ये दीन का, ये मसला रह गया है हमारे कौम के साथ जुड़े हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमारे उइग़ुरों के मुताल्लिक़ एक एक ख़बर है। चाइना किस तरह जुल्म कर रहा है, किस तरह नस्ल कशी कर रहा है उनके साथ, और कितनी ज़्यादती कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सब पता है। जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं सेनेटर तलहा साहब, वो उनके उइग़ुरों के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात है, उनको हर बारे में इल्म है। लेकिन क्योंकि इनका वहाँ कारोबार है, इन्होंने अपने कारोबार के लिए तो इनको मौलाना साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि इनसे बच के रहें। सिराजुल हक साहब के मदरसे में मंसूरा में हमारे सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करके उइग़ुर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फैले हुए हैं। उनको भी हमारे जमात इस्लामी को मुकम्मल हमें और के मालूमात है कि चाइना कब से हम पे जुल्म कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। उसके बावजूद इनका बयान आना, चाइना इनको इस्तेमाल कर रहा है, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर और मजहबी लोग भी बहुत हैं, तबलीगी जमात है, वो बहुत से लोग हैं, इनको कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास एक पावर है, जमात इस्लामी के पास, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक पावर है। तो ये लोग इनको इस्तेमाल करके इन जमातों को अपना मुफाद हासिल करते हैं। तो चाइना के हक़ में ये बयान दिया, वो बयान इतनी शदीद मज़म्मत के लायक बयान है। वो एक कम्युनिस्ट, एक काफरों का बड़ा काफर, ये किसी को मानते ही नहीं, न किसी दीन को, न किसी मज़हब को। हमारे 40 मिलियन उइग़ुर दरबदर हैं मौलाना साहब, 40 मिलियन उइग़ुर हम और करोड़ों तुर्क दुनिया आपको बदवाएँ दे रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको भी, सिराजुल हक साहब आपको भी इनकी बदवाएँ मत लें। आपने जो बयान दिया है बहुत सख्त बयान है, हमारे दिल में बहुत अफसोस हुआ है, हम बहुत परेशान हैं आपके इस बयान से। तो आपको ये बयान वापस लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके जो वालिद मुहतरम महमूद साहब हमारे लिए बहुत इज़्ज़त कदर निगाह देखते हैं, वो इन कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ था, उन्होंने जन्नत कमा ली, उन्होंने जन्नत कमा ली। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, हमारे बदवा ले रहे हैं, अब 40 मिलियन उइग़ुरों के बदवा ले रहे हैं। वहाँ पर जुल्म की इंतहा, इतना जुल्म तारीख़ के अंदर ऐसा जुल्म नहीं देखा जा रहा है जिस तरह चाइना हमारे उइग़ुरों के साथ कर रहा है। आपको इल्म होने के बावजूद, आपको हर बात होने के बावजूद आप इस तरह बयान दे रहे हैं। इज़्ज़त माप किस चीज़ की इज़्ज़त माप? ना हमारा मज़हब एक, ना हमारा रास्ता एक, ना हमारी शक्लें एक, फिर भी आप उनकी तारीफ़ों पर तारीफ़ कर रहे हैं। हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, आपकी मजबूरी नहीं, आप दीनदार लोग हैं, अल्लाह को आगे अपने जवाब देना है। क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आप आलिम दीन हैं। लोगों, आपने बड़ा सख्त बयान दिया, हमारा दिल में बहुत आपने हमें दुख पहुँचाया। आपने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो उइग़ुर है वो बहुत सदमे में हैं, सिर्फ आपके इस बयान से। हुकूमत के बयान सदमे नहीं हैं, वो सियासी मामलात हैं, लेकिन आपके बयान से, सिराजुल हक साहब आपके बयान से, एक होता है कि किसी को पता ना हो, आपको एक एक मिनट की खबर है वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बावजूद आप बयान दे रहे हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, मैं उलमा की कदर करता हूँ, आपको पता है साहब, आपको भी पता है हम उइग़ुर लोग कितने उलमा की कदर करते हैं। मैं ख़ुद हाफ़िज़ कुरान हूँ,
मैं कभी भी तनकीद नहीं करना चाहता हूँ आपके ऊपर, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरी कौम मजबूर हो गई है, वो मुझसे जवाब तलब कर रही है। आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं एक मजबूरी से आपसे बात कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फजल रहमान साहब आप भी, सिराजुल हक साहब आप भी अपने बयान वापस लेंगे। अगर उस बयान के अंदर आप ये मेंशन कर देते हैं चाइना को कि ये मुसलमान हैं, ये हमारे तुर्क भाई हैं, आप इन पे जुल्म मत करें, ये भी ख़त्म करें, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ तारीफ़ों पे तारीफ़ करते रहें। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है। आप उलमा हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो कम्युनिस्ट, वो काफिर ज़ालिम बदमाश पूरी दुनिया का, उसके तारीफ़ें कर रहे हैं, फिर आप गिला करते हैं हमसे कि मगरिब जो है ना आपके हक़ में बात कर रहे हैं। जी, मगरिब जो है ना अमेरिका आपकी बात करेंगे, आप जैसे उलमा इस तरह मुंह फेर लेंगे, उम्मत मुस्लिमा मुंह फेर लेंगे, फिर हमें वो मदद के लिए आएंगे, हम उनके शुक्रिया अदा करेंगे, उनके इस्तकबाल करेंगे। आपसे उम्मीदें टूट चुकी हैं, आपसे उम्मीदें ख़त्म हो गई, तो अब हम उनकी तरफ देख रहे हैं। हमें भी उनको मनाने के लिए 4 साल लगे हैं। 4 साल के बाद जाके वो हमारे हक़ में बयान देने शुरू किए हैं। मौलाना साहब, आपको तो 40 साल से पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपने हमारे हक़ में एक बयान भी नहीं दिया। बाकी आप फ़ख्र कर रहे हैं कि हमने जाके वो एग्रीमेंट किया, हमने जाके ये एग्रीमेंट किया। अफसोस, बहुत अफसोस। आपने मरना है, हमने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। आपका जवाब सख्त तरीन जवाब होगा आपसे, क्योंकि आप उलमा हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे बादशाह हैं, लेकिन आपसे पुष्पोत होगी। हम सिर्फ आज के साथ मौलाना साहब अपने बयान वापस लें, आपके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है। वो लोग आपको दुआएं देंगे, बेइंतहा दुआ देंगे। जज़ाकल्लाह जी। अगर किसी की दिल आज़ारी हो, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कभी भी नहीं चाह रहा था, अगर मैं कोई सख्त बात कर दिया हो, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। हमारी उइग़ुर कौम के लिए दुआ करें, वहाँ जो चाइना इस वक्त बेइंतहा जुल्म कर रहा है वो ख़त्म हो, वो उनको आज़ादी नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं, आज़ाद हैं, अब बात कर सकते हैं, वहाँ कोई बात नहीं कर सक रहा है। आप सब दोस्तों से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है हमारी उइग़ुर कौम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जो है ना चाइना के जुल्म से निजात दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मर उइग़ुर पाकिस्तान।